लोकेश एंड आप पढ़ रहे हैं स्टडी फन गेमिंग क्लासेस। आज हम आपको क्लास 10th के मैथ का अध्याय 1 वास्तविक संख्या इसका लेक्चर नंबर 4 करेंगे आज हम। और आज से हमारी टोटल क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। पता है किस तरह? क्योंकि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इनमें तो हमने बेसिक जाना था, लेकिन लेक्चर नंबर 4 यानी कि आज से हम उदाहरण सहित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम कह देते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारी हर एक वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हमारे इस लेक्चर की। तो उदाहरण नंबर 1 है हमारे पास। उदाहरण है 4052 और 12576। 4052 और वह 12576 ये है हमारे पास। क्या है? ये है। ठीक है, तो इनको हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें इनका क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो चलिए करते हैं एचसीएफ ज्ञात। तो देखो यहाँ पर तो एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है हमें, यानी कि हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है। हमें पता है जब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना होता है, एचसीएफ ज्ञात करना होता है इससे, तब हम किसका उपयोग करते हैं? किसके ऊपर आधारित है ये? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। किस पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यानी कि हमें जब इनका एचसीएफ ज्ञात करना है तो हमें ये प्रमेयिका लगानी पड़ेगी। तो प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? कि हमें भाई एक तो ए दे रखा होगा और एक बी दे रखा होगा, ए और बी दे रखा होगा, और हमें इनमें क्या करना है? फिर इनमें भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। ये हमने इस तरह भाग दे दिया। भाग देने पर हमारे पास यहाँ पर तो आएगा Q और ये R प्राप्त होगा। Q और R प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्राप्त होगा। और जो A है ना, A वो बराबर होगा किसके? B गुणा Q प्लस R के। B गुणा Q प्लस R के। यानी कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी है। तो इसमें पता क्या होता है कि हमारे पास A दे रखा होगा, B दे रखा होगा, और उसमें भाग देंगे तो Q और R प्राप्त होगा। जहां पर ये A है ना, A वो किसके बराबर होगा? B गुणा Q प्लस R के। B गुणा Q प्लस R के। तो हमें कुछ इस तरह का कुछ करना है, और इस तरह की विधि को हमें कंटिन्यू करते रहना है। तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बन जाएगा। और जब हमारे पास R का मान 0 आ जाएगा ना, R का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तब जब हम भाग देंगे ना B, जो भी B रहेगा, जब R का मान 0 होगा और जो B रहेगा ना, वो ये हमारा क्या रहेगा दोस्तों? एचसीएफ रहेगा। क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा। ये हमने पहले भी बता दिया है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो 4052 और 12576 है। क्या है? 4052 और 12576। तो इसे हम मिटा देते हैं एक बार के लिए। तो दोस्तों देखो 4052 और 12576 है। तो हमारे पास है कि A छाटो, B छाटो, उसमें भाग दो, फिर Q और R प्राप्त होगा। और जहाँ पे A बराबर होगा B गुणा Q प्लस R के। ठीक है, तो इस तरह का कुछ करना है हमें। तो A कौन सा है, B कौन सा है, ये छाटो। तो यहाँ पर हमें जो छोटी संख्या है ना, उसे हमें हमेशा B मानना है, और जो बड़ी संख्या है उसे हमें क्या मानना है? A मानना है। तो हमारे पास देखो 12576 क्या है? बड़ी है। 4052 क्या है? छोटी है। तो बड़ी को A माना, छोटी को B माना।
ठीक है। अब क्या करना है, ए में बी का भाग देना है, यानी कि ए को अंदर लिखो, बी को बाहर लिखो। ए को अंदर लिखा, ए को अंदर लिखा यानी कि 12,576, इसको अंदर लिख दिया। बी यानी कि 4,052 को बाहर लिख दिया। तो क्यू और आर प्राप्त होगा, यानी कि भाग दो अब इसमें, तो 3 बार गया और क्या आएगा 3, ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर बताओ कितने शेष बचेगा, 0 2 4। तो हमारे पास ये देखो, हमने ये चीज कर दी, ये चीज कर दी हमने। यहाँ पर ए आ गया, ये हमारे पास, सॉरी ये हमारा बी था, ये ए था, और ये क्यू था, और ये आर आ गया। ठीक है, अब ए किसके बराबर है, हमने इस तरह का कुछ मेथड यूज कर लिया। अब इसे हमने इसमें भी बदलना है, तो हम लिखेंगे इधर चरण 1 डालकर, चरण 1 डाल दो इस तरह। उसके बाद लिख दो यहाँ पर ए क्या है 12,576, 12,576 ये है ए। वो बराबर है किसके, किसके बराबर है, बी गुणा क्यू। बी क्या है, बी है हमारे पास 4,052, बी है हमारे पास 4,052, फिर क्या है गुणा, ये गुणा क्यू, क्यू क्या है 3 है, ये 3, प्लस में आर, प्लस में आर, आर क्या, आर कितना है 420, आर कितना है 420। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने बताया था कि जिस तरह ये आ जाए उसके बाद हमें बी को ए मानना है और क्यू, आर को क्या मानना है, बी मानना है। ठीक है, इस तरह करते हैं। अब देखो आर को बी मानना है, यानी कि आर को तो यहाँ की यहीं रखना है। देखो 1 मिनट, यहाँ पर देखो, हमने अब दोबारा से हम प्रमेयिका लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, बी को क्या मानना है, ए मानना है, यानी कि बी को ए की जगह रखना है। तो हमने बी को ए की जगह रख दिया। बी कितना है अपने पास 4,052, 4,052 यहाँ लिख दिया हमने, 4,052 यहाँ लिख दिया। और आर, आर को क्या मानना है, बी मानना है, आर को बी माना, आर है ना जो यहाँ पे आर है उसे बी मानना है, यानी कि यहाँ पे इस जगह रख देना है, इस कोष्टक के बाहर। तो हमने यहाँ पे रख दिया, इस कोष्टक के बाहर रख दिया। इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो कोई नहीं, हमें क्या मानना है, यहाँ पे 420 बच रहे थे, 420। अब क्या करना है, बी को तो ए मानना है, बी को ए मानना है। बी क्या है 4,052, इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, आर है ना ये आर, इसे हमें क्या मानना है, बी मानना है। ठीक है, अब क्या करना है, दोबारा से यही लगा दो, ए में बी का भाग दिया तो ए क्या है, ए क्या है 4,052, 4,052 भाग दिया किसका, बी का, बी क्या है अब 420, 420 का भाग दिया। तो हमारे पास कितना बचेगा, कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास ये भाग जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 3,780। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास, हाँ तो दोस्तों फिर से हमने देखो बी को तो ए मानना है, तो बी को तो हमने ए मान लिया, और आर को बी मानना है, आर था, आर यानी कि शेष फल, आर मतलब शेष फल, तो शेष फल को हमने बी मान लेना है ना। फिर से वही मेथड लगा दो, ए में बी का भाग देंगे, क्यू और आर प्राप्त होगा, क्यू ये रहा, आर ये रहा। ठीक है, अब इसको फॉर्म, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। तो हमें दोबारा से लिख देना है, चरण 2 लिख दो, यहाँ पर लिख दो चरण 2, इस तरह लिखना है। और यहाँ पे लिखना है क्या, यहाँ पर तो ए क्या था, ये था, लेकिन अब की बार ए क्या है, ये है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है क्यू है, और ये क्या है आर है। ठीक है, तो ए क्या है 4,052, तो 4,052 बराबर है किसके, बी, ए बराबर है बी गुणा क्यू प्लस आर के। तो ए क्या है 4,052 बराबर है बी गुणा क्यू, बी क्या है 420 गुणा क्यू, क्यू क्या है, ये क्यू है हमारे पास, क्यू क्या है 9,
प्लस आर क्या है 272, आर क्या है 272। ठीक है, तो हमें इस तरह लिख देना है। तो हमारे पास ऊपर का काम पूरा हुआ, इसे हटा देते हैं एक बार, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, कमी है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, दोबारा से बी को ए मान लेना है। इस बी को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। आर को क्या मानना है, बी मानना है। आर को क्या मानना है, बी मानना है। हमने आर को बी मान लिया। ठीक है, अब क्या, दोबारा से यही प्रमेय का लगा दो, यूक्लिड विभाजन है प्रमेय का। तो ए में बी का भाग देना, ए में बी का भाग देना है। ए क्या है, अब की बार 420 भाग देना है किसका, बी का। बी क्या है 272, बी क्या है 272। इसमें हमें भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है। तो हमारे पास कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा। कितना आएगा 272 आएगा। कितना बचेगा हमारे पास दोस्तों, बचेगा कितना 148। ठीक है, ये बच गया। यहाँ पर बी, अब की बार बी क्या आया, इसमें बी ए ये है, बी ये आ गया, इसके हिसाब से ए तो ये रहा बीच का, ये बी यहाँ का है, क्यों यहाँ का आ गया, ये रहा क्यों, और ये क्या आ गया, आर आ गया। अच्छा, हमने बी को ए मान लिया, आर को बी मान लिया, फिर से वही चीज़ कर दी, उसमें भाग देने पर क्यों और आर प्राप्त हुआ। अब इस तरह लिख दो इसे, हमने लिख देना यहाँ पे चरण 3, क्या चरण 3 लिख देना है। अब क्या है चरण 3, ए बराबर होता है बी गुणा क्यू प्लस आर के। तो ए क्या है 420, ए क्या है 420 बराबर होगा बी गुणा क्यू। तो बी क्या है हमारे पास 272 गुणा क्यू क्या है हमारे पास 1, प्लस आर क्या है, प्लस में आर क्या है 148, ये हो गया। अब दोबारा से क्या करना है, दोबारा से हमने बी को क्या मानना है दोस्तों, ए मानना है। आर को क्या मानना है, बी मानना है। हर बार बोल रहे हैं, मानना है तो मान लो। ठीक है, आपको ये सवाल तो मैं से मक्खन लगने वाला है। ठीक है, तो बी को हमें क्या मानना है, ए मानना है, ये ए मान लिया। और आर को क्या मानना है, बी मानना है। ठीक है, अब दोबारा से यही चीज कर दो, ए को अंदर लिखो, ए क्या है आपकी बार 272 अंदर लिख दिया। बी क्या है 148 को बाहर लिख दिया, यानी कि साइड बी को, और उसके बाद भाग दिया। दोबारा से हमने क्या किया, भाग दिया। तो हमारे पास कितनी बार गया, एक बार गया है, एक बार गया। कितना आया 148 आया। कितना बचा देखते हैं, काटा पीटी करके। हमारे पास बचा दोस्तों 124, यानी कि 124 बचा। अब देखो, हमें क्या मानना था, बी को ए मानना था, क्यों आर को बी मानना था, उनके बीच भाग दिया। ये चीज खत्म हमारी, यहाँ तक खत्म। अब ये चीज लिखनी है, तो हमें छाट लो ना क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर है ए ये रहा, बी ये रहा, क्यू ये है, और आर ये है। ठीक है, ये चीजें थी। ठीक है, ये चीजें थी। तो अब देखो, हमें ए बराबर है बी गुणा क्यू प्लस आर के। तो ए 272, तो चरण 4 लिख देना यहाँ पे, चरण 4। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ए क्या है हमारे पास आपकी बार 272। तो 272 बराबर है किसके, बी गुणा क्यू प्लस आर के। बी क्या है 148 गुणा क्यू क्या है 1 प्लस आर क्या है 124। क्या है आर क्या है 124। ठीक है, आर क्या है दोस्तों 124 है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, फिर से बी को क्या मानना है, ए मानना है। क्या मानना है, बी को ए मानना है। इस बी को हमें क्या मानना है, ए मानना है। और इस आर को हमें क्या मानना है, बी मानना है, मानना है। ठीक है, तो ए फिर से ये लिख दो, इस तरह ही कर दो दोबारा। तो दोबारा करें, 148 अंदर लिखा, यहाँ पर लिख देते हैं हम
148 और फिर से ए को अंदर लिखा, बी को बाहर, बी क्या है 124। कितनी बढ़ जाएगा दोस्तों, कितनी बढ़ जाएगा 124। 148 में 124 का भाग कितनी बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, कितना आएगा 124 आएगा, कितना बचेगा ये 24 बचेगा, कितना बचेगा 24 बचेगा। अच्छा ठीक है, हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट। ये वाली चीज़ लिखनी है, अब हमें क्या लिखना है, ये चीज़ लिखनी है, ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर लिखना है। इधर लिखेंगे हम, चरण 5 में लिखेंगे, लेकिन हम छाट तो लें क्या क्या है। बीच वाला क्या है, ए है, ये ए है। साइड वाला क्या है, इधर का बी है, इस साइड का क्यू है, और इस साइड का क्या है, ये आर है। क्या है दोस्तों, आर है। ठीक है, तो ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर लिखना है इसमें से छाट कर। ठीक है, तो चरण 5 लिखते हैं हम, चरण 5। तो ए क्या है 148 बराबर है किसके, 148 बराबर है बी गुणा क्यू प्लस आर के। तो बी क्या है 124 गुणा क्यू क्या है 1 प्लस आर क्या है 24। ठीक है, अब क्या मानना है, अब दोबारा से हमें मानना है, क्या मानना है, बी को ए मानना है, क्यू को आर को क्या मानना है, बी मानना है। ठीक है, तो दोबारा से यही चीज़ कर दो, ए अंदर लिखो, ए को अंदर लिखा, क्या है ए क्या है 124, बी को बाहर लिखो, बी क्या है 24, भाग दो, कितनी बढ़ जाएगा दोस्तों 5 बढ़ जाएगा, कितनी बार 120 आएगा, कितना आएगा 120 आएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। हमने ए और बी छाटा, उसमें भाग दे दिया, इस तरह यहाँ तक काम कंप्लीट। ये चीज़ लिखना है हमें दोबारा से, तो कोई नहीं लिख देंगे हम। ठीक है, हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें छाट तो ले, बीच वाला ए है, साइड वाला बी है, इस साइड वाला क्या है क्यू है, और इस साइड वाला क्या है आर है, क्या है आर है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर चरण 6। क्या है चरण 6 भाई, ए बराबर है बी गुणा क्यू प्लस आर के। तो ए क्या है 124 बराबर है बी गुणा क्यू प्लस आर। तो बी क्या है, बी है 24 गुणा क्यू क्या है 5 प्लस आर क्या है 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। तो हमें दोबारा से मानना है, क्या मानना है, बी को तो हमें ए मानना है, आर को हमें बी मानना है। ठीक है, दोबारा से ये चीज कर दो, ए में बी का भाग देंगे। ए क्या है, ए है हमारे पास, ए है 24, क्या है 24 में हमें किसका भाग देना है, 24 में हमें किसका भाग देना है बी का। बी क्या है 4, ए अंदर लिखा, ये रहा ए को अंदर लिख दिया, ये बी है, यहाँ पे बी क्या है 4, तो 4 को बाहर लिख दिया। भाग दे दो, दोबारा से क्या कर दो, भाग दे दो। तो 4 छिकी 24, 4 छिकी क्या 24, क्या बच गया दोस्तों 0 बच गया। क्या बच गया दोस्तों 0 बच गया। हम छाट लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक काम कंप्लीट। ये लिखना है, छाट लो एक बार। ए ये रहा, बी ये रहा, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर लिख देना है क्या, चरण 7 लिखो, इस तरह करो तीर का निशान। ए क्या है, ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर, ये लिखना है। तो ए 24 बराबर है हमारे पास किसके, बी गुणा क्यू प्लस आर के। तो बी क्या है 4 है, बी क्या है 4 है, गुणा क्यू क्या है 6 है, प्लस आर क्या है 0, आर क्या आ गया 0। अरे दोस्तों, हमने कहा था कि आर का मान जब 0 आ जाए तब बी को देखो। बी क्या है, वही हमारा क्या है HCF है। तो आर का मान हमारे पास क्या आ गया, आर का मान आ गया हमारे पास 0, आर का मान 0 आ गया। तो बी का मान देखो, तो बी कौन सा होता है, बराबर के आगे वाला, बराबर के आगे वाला क्या है बी है। तो 4
4 है वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, HCF। क्या होगा दोस्तों, HCF होगा। तो हमारे पास 4052 और 12576 का HCF, क्या दोस्तों, HCF वो क्या होगा, 4 होगा। तो हमारे पास क्या, हम लिख देंगे नीचे, अतः अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, HCF होगा हमारे पास क्या, 4 होगा। ठीक है। तो दोस्तों हम इसी तरह आपको और भी वीडियोस देते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों इस तरह की वीडियो हम अपलोड करें और आप ज़रूर देखें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें इस तरह की वीडियो के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।